चलो जी 11th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट -3/4। यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, वो नंबर हमें निकाल के देना है जिसको हम -5/3 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास -3/4 आता हो। तो नंबर हमें नहीं पता है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, उसको हम अज्यूम करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 बी, उसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है, उसको हम लोगों ने x मान लिया है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग करें तो क्या करना है, -5/3 में से माइनस करना है आपको वो नंबर जो हमने अज्यूम किया है, x माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू -3/4। अब -5/3 की ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड। देखो इसके साथ माइनस का साइन है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में -x ही रह जाता है, दैट इज इक्वल टू -3/4। देन प्लस का साइन 5/3। मैंने आपको बताया है क्यों ये प्लस के साइन में चेंज हुआ है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा 4 और 3 का। वैसे तो 4 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आने वाली है। फिर भी मैंने रफली यहाँ पे देखो साइड में एलसीएम फाइंड आउट करके दिखा दिया है। एलसीएम क्या आएगा, 4 3 12 -x इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर बनाया 12। आप देखो इस 12 को फर्स्ट न्यूमरेटर 4 से डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा। अब इस 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओगे -3 से, देन प्लस का साइन कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखो सेकेंड डिनोमिनेटर है 3 से 12 को डिवाइड कराते हैं तो 4 आया। अब इस 4 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, न्यूमरेटर है 5, -x इक्वल्स टू देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई कराए तो -9 और 4 5 जा 20। डिनोमिनेटर में जो 12 है वो एज इट इज आए। आगे का साइड में करते हैं -x इक्वल्स, देखो एक नंबर नेगेटिव एक है पॉजिटिव होना, सब्ट्रैक्शन है, 20 में से 9 क्या है तो 11/12 आए। अब इस नेगेटिव साइन की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं क्योंकि हमने उस नंबर को x माना था तो ये इधर जाके इस नंबर को नेगेटिव बना देगा। x की वैल्यू क्या आ गई है, -11/12। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी अभी 12th क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 3 रैशनल नंबर -2/3, 3/4 एंड x इज 1/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहते हैं कि 3 रैशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो आपके पास 1/4 आता है। नंबर्स कौन कौन से हैं, -2/3, दूसरा नंबर है 3/4। प्लस किया जाता है ना 3 रैशनल नंबर को तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। थर्ड रैशनल नंबर है हमारे पास x, दैट इज इक्वल टू 1/4। सम में है हमारे पास 1/4। ठीक है, अभी हम क्या करा देते हैं, इन दोनों रैशनल नंबर की ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड। ट्रांसपोजिंग आप लोग पहली क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हो। जिसके साथ प्लस का साइन है वो माइनस का साइन हो जाएगा और जिसके पास माइनस का साइन है वो प्लस के साइन के साथ राइट हैंड साइड आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हम x रहने देते हैं, x इक्वल्स टू 1/4। देखो -2/3 था तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3, देन प्लस का 3/4 था तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4। मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ट्रांसपोजिंग कैसे करते हैं। अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया डिनोमिनेटर है डिफरेंट तो आप लोगों को क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। रैशनल नंबर को हम एलसीएम लेके ही सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया एज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 4। देखो 2 टाइम 4 है और 3 है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा के, वैसे तो सीधा सीधा बताऊँ मैं 12 एलसीएम आएगा और रफली मैंने देखो राइट हैंड साइड में सोल्व भी कर दिया है एलसीएम। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद में हमारे पास क्या आता है 2 × 2 × 3 और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 ही आएगा। चलो अब सोल्व करते हैं। x इक्वल्स टू कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं, सभी का कॉमन डिनोमिनेटर 12 बनेगा। अभी देखो फर्स्ट डिनोमिनेटर है 4, 12 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा और इस 3 की मल्टीप्लाई कराओगे न्यूमरेटर क्या है 1, इससे मल्टीप्लाई कराओगे। देन बीच में प्लस का साइन कंटिन्यू रहेगा। अभी देखो सेकेंड डिनोमिनेटर है 3 से 12 को डिवाइड कराओगे तो आप लोगों के पास 4 आएगा। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करानी है न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया। देन माइनस का साइन कंटिन्यू, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का साइन है ना बीच में तो यहाँ माइनस का साइन लगाया। अभी लास्ट डिनोमिनेटर है 4, 12 को 4 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास 3 आएगा और इस 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर भी 3 है हमारे पास। ओके,
नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं, x इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो 3, यहाँ पे हमने लिखा 3, देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराए तो 9, और कॉमन डिनोमिनेटर है 12 तो 12 लिख दिया। देखो अब न्यूमरेटर्स में देखो 3 और 8 को ऐड किया तो 11, देन माइनस का साइन 9 एज इट इज़ लिखा और डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज़ लिखा। x इज इक्वल टू, देखो 11 में से 9 जाएगा, माइनस करेंगे तो 2/12 बचेगा, और ये अब रिड्यूस हो जाता है, 2 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1/6। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी 13th क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -14/3 इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -4 देन फाइंड द अदर। यहाँ पे हमें बताया गया कि दो रैशनल नंबर का सम है -14/3 और एक नंबर दिया हुआ है -4। दूसरा नंबर हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले यही लिखेंगे, लेट द अदर नंबर बी x, उसको हमने x मान लिया है। ओके, अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम करें, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दो रैशनल नंबर का सम, एक हमने माना है x और दूसरा हमें गिवन है -4। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा देते हैं, x में प्लस कराते हैं माइनस का 4, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। दैट इज इक्वल टू सम क्या गिवन है -14/3। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस -4 की ट्रांसपोजिंग करा देते हैं जी राइट हैंड साइड। देखो इसके पास है नेगेटिव साइन, जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस में प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव साइन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू -14/3 प्लस 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आगे कंटिन्यू करते हैं, x को एज इट इज लिखते हैं। देखो अब हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम किसका लेंगे हम, 3 और 1 का। 3 और 1 का एलसीएम भी 3 ही आएगा। अब जब भी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है, इन दैट केस न्यूमरेटर हमारा एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे -14 हमारा आएगा। ओके, प्लस का साइन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डिनोमिनेटर देखो 1 है, 1 की टेबल से 3 को डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास 3 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 4, ये रफ का हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं, x हमने एज इट इज लिखा, दैट इज इक्वल टू -14 और प्लस का साइन तो एज इट इज, 3 की 4 से मल्टीप्लाई कराई तो 12 और कॉमन डिनोमिनेटर है 3, वो एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं। देखो एक नंबर है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, तो होना तो सब्ट्रैक्शन है। -14 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है तो -2 बचेगा और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो जी अभी 14th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/4 टू गेट -2। यहाँ पर हमें बताना है कि 7/4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -2 आए। क्या सब्ट्रैक्ट करें उसका नहीं पता हमें, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर को हम सब्ट्रैक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, लेट द सब्ट्रैक्टेंट बी x, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी x। ओके, देन 7/4, इसमें से हमें माइनस करना है ना, x हमने माइनस किया, दैट इज इक्वल टू, तो क्या आता है -2। अभी इसे 7/4 के ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड। देखो ये प्लस का था तो इधर जाके ये माइनस होगा, माइनस का x एज इट इज, इक्वल का साइन लगाते हैं -2, -7/4, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजिंग करते टाइम ये माइनस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं, -x इक्वल्स टू, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया और 1 और 4 का एलसीएम भी 4 ही आएगा। अब देखो इसको 4 को अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से -2 से, देन बीच में है माइनस का साइन कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड डिनोमिनेटर भी 4 है और 4 से डिवाइड कराए तो 1 और 1 को अब इसके न्यूमरेटर क्या है 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं, -x एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 4 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 आएगा, बीच में माइनस का साइन कंटिन्यू, 7 1 जा 7, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं, -x इक्वल्स टू, दोनों ही नंबर नेगेटिव थे तो ऐड हो गए, -15/4 हो गए। अब नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट कर देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या होगी 15/4।